ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन। और आप देख सकते हैं कि कैंसेरियंस के लिए अभी मैंने कार्ड्स पुल करने शुरू भी नहीं किए और अपने आप ही कार्ड्स निकल के आ गए। तो वी हैव टू टेक इट। ओके, डी क्लटर का कार्ड आ रहा है। लेट गो ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल यू नो लॉन्गर वॉन्ट। सो आपकी लाइफ में एंजल्स कह रहे हैं इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ पीपल, लोगों को लेट गो कीजिए या ऐसी चीज़ों को। डीक्लटर का मतलब क्या होता है? लाइक हो सकता है कि आप कहीं मूव कर रहे हैं ना, आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप अपने साथ वही चीज़ें लेके जाते हैं जो आगे आपके काम आए, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, और उन चीज़ों को रहने देते हैं। ठीक है, डिक्लटर कर देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है या जो आपके लिए सही नहीं है। अब वो लोग हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, टॉक्सिक थिंग्स एंड इवन ऑब्जेक्ट्स। अब आपके केस में हो सकता है ये लोग भी हो सकते हैं। समवन विल हर्ट योर फीलिंग्स। एंजल्स कह रहे हैं कि कोई आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। इट्स बेटर, और आपको अपना नया साइड दिखा सकता है। इट्स बेटर कि आप पहले ही मूव ऑन करें, लेट गो करें ऐसी चीज़ों को। प्रॉपर्टी, यू मे परचेज अ प्रॉपर्टी और इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, तो ट्रांजेक्शन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेचर का कार्ड आ रहा है, इंटरेक्ट विद नेचर। एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा आउट गोइंग होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। किस लिए? हर एक चीज़ का ना एक वजह होती है, एक रीज़न होता है। एंजल्स आपको क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि नेचर से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप हील करते हैं, आपकी सोल हील करती है। सो दिस विल बी गुड फॉर योर सोल। आपकी सोल के लिए, उसकी बेहतरी के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एंजल्स कह रहे हैं नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। इवन फार्म लैंड, फार्म्स, ओशन, कहीं भी कुछ टाइम अगर आप बिताते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। So this is what we are getting in general. Communication, a reunion could bring love. Okay, so maybe it's about your thinking of connecting with somebody, communicating with somebody. हो सकता है आपके माइंड में वो चल रहा हो। चलिए और देख लेते हैं लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्री योर सेल्फ। एंजल्स कह रहे हैं इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, ना कि दो लोगों के हाथ में लीजिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो मे बी इट्स लाइक एन अर्ज। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप एफर्ट्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंसेस एंड करियर। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ। प्रॉब्लम वहाँ आ रही है, दैट मे बी इट्स अबाउट फाइनेंशियल इश्यूज। प्रॉब्लम्स, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? फाइनेंस को लेके, करियर को लेके प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यू डिज़र्व लव। एंजल्स कह रहे हैं दैट यू आर लवेबल। ऑफ कोर्स कैंसेरियंस, आप लवेबल हैं और आप लव डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो डू वट एवर आउट ऑफ लव। रीट्रीट का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है आप किसी से रिकनेक्ट कर सकते हैं। इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो अब ये दो चीज़ें हैं कि एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि लोगों के बारे में नहीं, वर्ल्ड को पीछे छोड़ के आप अपने बारे में सोचिए। आप क्या चाहते हैं, आप आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसे एंजल्स आपको कनेक्ट करने के लिए। एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो मे बी देर आर कॉमन पीपल और फ्रेंड्स दैट कैन हेल्प यू एक्सप्रेस योर लव का भी कार्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यू कैन एक्सप्रेस योर लव। आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। गो हैड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। सो हो सकता है कि एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं दैट ये रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ सकता है। बट ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपको अपनी लाइफ का जो चार्ज है वो खुद के हाथों में लेना है, और फिर डिसाइड करना है कि आप इस रिलेशनशिप को किस तरह देखते हैं। तो ये 2-3 तरह की बातें एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। सो अपनी लाइफ में अब आपको डिसाइड करना है कि कौन आपकी लाइफ में रहेगा और कौन नहीं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ इट। लव लाइफ में मुझे अभी फ़िलहाल यही दिखाई दे रहा है कि
कैंसेरियंस के लिए आई थिंक इट्स टाइम कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें। और शायद आप हो सकता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो या देखिए, डोर टू रोमांस इज़ ओपनिंग अप, सो मे बी एक दरवाज़ा खुल रहा है। नंबर 33 हो सकता है आपको दिखता हो, 33 और 333। तो एंजल्स कह रहे हैं एक न्यू डोर इज़ ओपनिंग अप फॉर यू। और देख सकते हैं, ओके। एंड कीज अराउंड यू, आपके आसपास ही है। तो आपको सिर्फ ढूंढनी है, सर्च करनी है आपके आसपास ही, ऐसा लगता है। इट्स अबाउट दैट एंड यू मे ओपन अप, नए दरवाजे खुल सकते हैं। इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि टेकिंग स्टेप्स इन अ राइट वे और राइट पर्सन ऑल्सो, कि मतलब सही पर्सन की तरफ भी चलिए। अब चाहे आप कपल हैं या आप सिंगल भी हैं, चलिए और देखते हैं, बने रहिएगा। इन दी एंड हम ये भी देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। चलिए, करियर वाइज एंजल्स क्या कह रहे हैं। सो लॉट ऑफ बर्डन वी आर गेटिंग, लाइक आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं टू अचीव वट यू वांट। अब वो बिज़नेस हो सकता है, यू नो एनीथिंग, बहुत प्रेशर ले रहे हैं आप करियर को लेके। 10 ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं अपने काम को लेके, या कोई डील है, या हो सकता है इट्स अबाउट कि आपको कोई डेडलाइन दी गई है कि नहीं ये करना है, ऐसे करना है, तो आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। या काम का इस हफ्ते मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है, बट आई थिंक यू विल मेक इट, यू विल मेक इट। एंड आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। और देर आर पीपल, देर आर सिचुएशन जो आपको, हाँ, वर्क प्लेस पे ये हो सकता है कि एंजल्स जैसे पहले कह रहे थे कि समवन विल हर्ट योर फीलिंग्स, कोई आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, या अपना कोई नया, मतलब किसी का नया चेहरा आपके सामने आ सकता है। हो सकता है आप इस पर्सन पे बहुत ट्रस्ट करते हो इमेंसली और वो आपको धोखा दे रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, ओके। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट ठीक है, आप अपने काम पे फोकस रखिए एंड जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। तो करियर वाइज एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, एनी अदर थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट। आई डोंट बिलीव दिस नंबर 33 अगेन। सो एंजल्स कह रहे हैं कि इट विल अनलॉक, आपके मन चाहे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। एंड इवन एट वर्क प्लेस मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक यू मे फील हैप्पी। अगेन नंबर 33 ये, या 333 ये प्रोमिनेंट है। और हो सकता है कि इट्स अबाउट अचीविंग समथिंग। नंबर 33, नंबर 22, आई थिंक कुछ ओवरकम करना, जैसे कि किसी चीज़ को आप ओवरकम कर रहे हैं और आप फाइनली किसी चीज़ को अवॉइड करके आप आगे बढ़ रहे हैं, और फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग इन योर फेवर, ओके। एंड इट्स ऑल अबाउट कि आई डोंट नो वाई मैटर ऑफ हार्ट, दैट मीन्स हो सकता है कि ये आपकी दिल की तमन्ना है कि आप ऐसा करें, या आपकी ख्वाहिश है, आप कुछ करना चाह रहे हैं और दैट थिंग इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो मैं थोड़ा और आई एम वेरी लाइक एक्साइटेड टू सी कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपके करियर के बारे में। व्हाट अदर चेंजेस यू कैन एक्सपीरियंस इन योर करियर कैंसेरियंस। सो ओके, तो यहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि स्टेपिंग इनटू योर पावर, इनटू योर जोन, जैसे कहते हैं ना कि आप डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं किसी चीज़ से, मुझे ऐसा लगता है, एंड यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड। तो अपना काम करते जाइए एंड किसी को ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिए, ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए, किसी को बताइए मत कि आपके क्या प्लान्स हैं इस चीज़ को लेके। क्योंकि यहाँ ऐसा है कि पीपल आर जेलस ऑफ यू, और वहाँ अड़चन आ सकती है, ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहाँ इस एरिया में एंजल्स कहना चाह रहे हैं। तो वो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चुपचाप अपने काम करिए, कोई भी है माइंड में कुछ भी है कि ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, सो ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। चलिए, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. So it is very, very, very good energy. Angels कहना चाह रहे हैं कि लोगों को माफ़ करना सीखिए. Forgiveness is very big thing.
ठीक है। अगेन क्योंकि वो चेन्स क्रिएट करती है, बेड़ियाँ जैसे हम कहते हैं, ब्लॉक्स क्रिएट करती है, फिर एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती। मान लीजिए कि आप सालों साल किसी चीज़ को आप होल्ड करके रखते हैं, कि ग्रजेस किसी के लिए मन में डाउट्स हैं, किसी के लिए मन में कुछ खटास है, आपने एक स्पेस दिया हुआ है उस गुस्से को, उस एंगर को, उस खटास को, आपने कितना बड़ा स्पेस दिया हुआ है, और ये सबके लिए है। ठीक है, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो इसका मतलब वो जगह ने घेरा हुआ है और वो नेगेटिविटी है, तो वो उसको निकालना है, और वहीं ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। और तो वो ब्लॉक्स को हटाना तो आप नहीं है, सामने वाला नहीं आएगा उसको हटाने, आपको हटाना है। तो ऐसे लग रहा है कि एक रास्ते का पत्थर, उसको हटाना है, चाहे वो करियर ही क्यों ना हो। ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल कैंसेरियंस। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।